विश्वास के साथ आप इन गवाहियों को सुने, क्योंकि परमेश्वर जो है विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। सिस्टर जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुंदरनगर से हूँ, नागो देवी नाम है मेरा। ठीक है। और आपने अपने गवाही में बताया है कि आपका जीवन जो था वो बहुत ही पाप में था, आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते थे और 15 साल से जो है आप नशा करते थे, शराब के नशे की लत आपको थी। और आपने अपनी गवाही में बताया कि जब आप शराब नहीं पीते थे तो आपको बहुत बेचैनी रहती थी, आपको नींद नहीं आती थी, आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, आप गुस्से में रहते थे हर समय। और जब आप शराब नहीं पीते थे तो आप पूरी रात नहीं सो पाते थे, और जिसकी वजह से आपने बताया परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगा, पूरा परिवार परेशान रहता था आपका, और आपका लीवर भी उस वजह से खराब हो गया। और आपने बताया कि जो भी आप जॉब से पैसा कमाते थे वो सारा पैसा आप शराब पे उड़ा देते थे, और आपके कुछ सहेलियां थी, कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ बैठकर आप नशा करते थे। और आप बताएंगे सिस्टर जी कि जब आपने नशा शुरू किया तब आपकी उम्र कितनी थी? 26-27 साल। और ये सिस्टर बता रहे हैं कि जब ये 26 साल के थे तब से इन्होंने शराब का नशा शुरू किया, और लगातार ये 15 साल तक जो है उस नशे में ज़्यादा बढ़ते गए, और उन्हें इतनी ज़्यादा लत लगी, बिना शराब के ये एक भी दिन एक भी पल नहीं रह पाते थे। और इनके परिवार ने बताया कि कई बार तो ये सुबह उठते ही नशा करने लग जाते थे, सुबह उठते ही ये शराब मतलब पीना शुरू कर देते थे। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि ये खुद भी अपने आप से दुखी हो चुके थे, अपनी आदतों से दुखी हो चुके थे। और नशा, आपने नशा छोड़ने की कोशिश की कभी सिस्टर जी? हाँ जी लेकिन ये नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर इन्हें इनके रिलेटिव ने बताया ग्लोरी चर्च सुंदरनगर के बारे में कि आप वहां जाएं, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप पूरी रीति से आज़ाद हो जाएंगे। और आपने बताया कि सितंबर 2023 में जो है आप ग्लोरी चर्च सुंदरनगर में आए, लेकिन आपने आगे बताया कि चर्च में बैठकर भी आपका जो पूरा ध्यान था वो घर पर था कि जब मैं घर जाऊंगी तो जो मेरे घर पर शराब की बोतल है मैं घर जाकर शराब पीऊंगी। यहाँ बैठकर भी आपके मन में वही चल रहा था। और आगे आपने बताया जब आपने पूरी प्रार्थना सभा अटेंड की, इसके बाद जो है परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना की, और जब आपके लिए प्रार्थना हुई तो परमेश्वर के दास ने आपको कुछ शब्द बोले कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है, आप आज़ाद हो चुके हैं, आप घर जाएं और अब आप बिल्कुल फ्री हैं। और आप बताते हैं कि यहाँ बैठकर आपका मन शराब पीने का कर रहा, लेकिन जब आप घर गए तो आपका मन शराब पीने का किया सिस्टर जी? नहीं, मेरा मन तो उल्टी आने को करा, तब तो मैंने फेंक दिया घर जाते। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कैसे काम किया। 15 साल से ये बहन शराब के नशे में थी और इनकी सहेलियां इनके साथ बैठकर वो नशा करती थी, लेकिन ये खुद उस चीज़ से परेशान हो चुके थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुआ, इन्होंने उन शब्दों को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया। और ये बताते हैं कि घर जाकर इन्होंने वो शराब फेंक दी, और इन्हें शराब देखकर भी उसके बाद उल्टी आने लगी। अब आप कितने साल से आज़ाद हैं सिस्टर जी? 1 साल से। अभी ये बहन 1 साल से बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, और परमेश्वर के दास को देखिए परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को लाने के लिए। और जो आपकी फ्रेंड्स आपके साथ नशा करती थी, अब वो आपको क्या बोलती हैं? वो नहीं करते वो बातचीत मेरे से। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11:28 में कि हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बहन पूरी तरह से दब चुकी थी और एक शर्मिंदगी इनके जीवन में थी, लेकिन जब ये परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इनकी उस निर्बलता को, अयोग्यता को दूर किया, और आज एक बड़ी जीवित गवाही के साथ हमारे सामने है। सभी जन परमेश्वर की महिमा करेंगे।